स्टार्टिंग में इसका रेट भी ज़रा कम था और लोगों को मतलब अवेयरनेस भी नहीं थी। लोगों को नहीं पता था कि यार जीवन क्या है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो नई चीज़ आती है ना, लोग देखते भी हैं, कुछ लोग रिस्क ले लेते हैं, कुछ कहते हैं कि यार पता नहीं क्या बनेगा। लेकिन जीवन को मैंने देखा, ये तकरीबन 6-7 साल से चल रहा है और ये अरूज पे ही जा रहा है। और इंशाल्लाह मैं ये देख रहा हूँ कि ये आने वाले दिनों में भी अरूज पे जाएगा। तो ओवरऑल इसको देखें तो इसका रेट जो गवर्नमेंट की तरफ से है वो 500 रुपये है पर केजी का। तो लोगों को देखें तो लोगों में कोई मतलब वो फ़िक्स रेट नहीं है, किसी को कुछ रेट है, किसी को कुछ रेट है। वो 1500 रुपये दे रहा है, ये 15,000 तक भी गया है। 15,000 तक भी मैंने सेल किया है पर केजी, लेकिन तब ये बिल्कुल खुश्क था बिल्कुल। इसको लगाना कब है, तो ये अक्टूबर का जो 10 से 15 तारीख है ना, इसको आप लगा दें। 10-15 तारीख को आप इसकी काश्त करेंगे और ये तकरीबन जो इसका मिनिमम टाइम होता है पूरा साल लग जाता है पूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की टू बिज़नेस में खुश आमदीद। आपका होस्ट आपका दोस्त उस्मान चौधरी आज एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आपका वीडियो को बहुत पसंद किया। कुछ हमारे व्यूवर जो हैं उनकी फरमाइश थी कि जीवन के रिलेटेड स्किल के साथ वीडियो बनाई जाए कि 1 एकड़ के अंदर कितना जो है बीज दरकार होता है, उसको कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं और उस पर ख़र्चा कितना आता है और जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो कितना है। इसी सिलसिले में हमारे जो है एक किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम अपनी पर्सनैलिटी की तरफ बढ़ें, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। व्यूवर हजरात पुराने हैं वो कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार लाजमी किया करें ताकि हम अपने नाजरीन के मुताबिक नए से नए टॉपिक लाते रहें। तो बिला तमहीद हम बढ़ते हैं आज की पर्सनैलिटी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल है, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, आप सुनाएं। जी सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवा दें कि आपका नाम क्या है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और जीवन के अंदर आपका एक्सपीरियंस क्या है। मेरा नाम तौकीर काठिया एडवोकेट है, मैं एच मुबारक मेंबर भी हूँ और फार्मिंग कर रहा हूँ मैं। मेरा बेसिकली गांव है 27-14 खिचियाँ वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 110 एकड़ का जो फार्मिंग में कर रहा हूँ, लेकिन जीवन मेरे पास ज़्यादा नहीं है, 1 एकड़ है तकरीबन। तो वो मेरे पास जितना नॉलेज है उसके बारे में मैं इंशाल्लाह आपसे वो शेयर करूँगा ज़रूर। तौकीर भाई मुझे ये बताइए कि जीवन पाकिस्तान के अंदर कब आया, आप जीवन की तरफ किस तरह रूल हुए और मुस्तकबिल में जीवन कहाँ तक जा सकता है, इसका इस्तेमाल क्या है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे नाज़रीन को बताइए ज़रा। उस्मान भाई सबसे पहले तो मैं आपसे ये शेयर कर दूं कि मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि जीवन कब आया है, लेकिन लगभग ये 2016-17 की बात है, तब से ये जीवन चल रहा है। स्टार्टिंग में इसका रेट भी ज़रा कम था और लोगों को मतलब अवेयरनेस भी नहीं थी। लोगों को नहीं पता था कि यार जीवन क्या है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो नई चीज़ आती है ना, लोग देखते भी हैं, कुछ लोग रिस्क ले लेते हैं, कुछ कहते हैं कि यार पता नहीं क्या बनेगा। जी बिल्कुल। तो मुझे दूसरा साल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने भी एक रिस्क लिया था कि यार चलो देख लेते हैं क्या बनता है। आज से थोड़े दिन पहले एक ना ब्लैक मुर्गी आई थी, लाइट सॉरी आस्टर लोग उसे बोलते थे। जी वो भी एक बस पाकिस्तान में एक हवा बना के छोड़ दी, बाद में वो फ्लॉप हो चुकी थी। लेकिन जीवन को मैंने देखा, ये तकरीबन 6-7 साल से चल रहा है और ये अरूज पे ही जा रहा है। और इंशाल्लाह मैं ये देख रहा हूँ कि ये आने वाले दिनों में भी अरूज पे जाएगा। तो ओवरऑल इसको देखें तो इसका रेट जो गवर्नमेंट की तरफ से है वो 500 रुपये है पर केजी का। तो लोगों को देखें तो लोगों में कोई मतलब वो फ़िक्स रेट नहीं है, किसी को कुछ रेट है, किसी को कुछ रेट है। वो 1500 रुपये दे रहा है, ये 15,000 तक भी गया है। 15,000 तक भी मैंने सेल किया है पर केजी, लेकिन तब ये बिल्कुल खुश्क था, बिल्कुल गीला नहीं था। तो अगर बात करें 1 एकड़ की, 1 एकड़ में इसमें कितनी बिजाई होती है, तो ये लगभग 25 से 30 मन होती है। कुछ लोग कहते हैं कि यार 25 मन बोलते हो, कुछ कहते हैं 30 मन बोलते हो, फ़र्क है, 5 मन का फ़र्क है। तो भाई मेरे 5 मन का फ़र्क ये है कि जब आप बीज ख़रीदते हैं तो बीज की आप क्वालिटी देखते हैं कि बीज की क्वालिटी कैसी है। अगर बीज आपका ज़्यादा खुश्क हो चुका है तो वो आपका थोड़ा लगेगा, अगर ज़्यादा गीला वेट है तो आपका वो बीज कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उसने खुश्क होना है। खुश्क होने के बाद वो आपकी देखेंगे, खुश्क होने के बाद अगर आपके पास वो खुश्क जो है ना वो 10 से 12 मन बच रहा है तो आपका 1 एकड़ लग जाएगा। अगर आप गीला लेंगे तो गीला तकरीबन 25 से 30 मन, वो बीज की क्वालिटी को देख के। अगर आपका बीज वो उसके जो दाने हैं, उसको जो बल्ब है वो मोटा है, तो उसमें जो वो छोटे छोटे गुठलियाँ होती हैं वो अगर कम होंगी तो आपका बीज ज़्यादा लगेगा। अगर वो उसमें वो रेशो ज़्यादा होगी तो वो बीज आपका
थोड़ा और कम हो जाएगा। अच्छा तकीर भाई, मुझे ये बताइए कि हर चीज़ के अंदर दो नंबरी होती है, गार्लिक वन के अंदर कोई दो नंबरी हो रही है या नहीं? और दूसरा सवाल ये है कि इसको कब ख़रीदा जाए और इसको बीजा कब जाता है और इसको जो आटा कब जाता है, ये भी ज़रा बता दीजिएगा। अगर आप इसकी क्वालिटी को देखें तो जिन लोगों को पता है कि नॉर्क जीवन कैसा होता है उनको आइडिया है कि नॉर्क जीवन कैसा है। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा तो इसमें बहुत सारा फ्रॉड भी है। फ्रॉड कैसे? इसमें गार्लिक जो इंडियन है वो भी आ चुका है, हरनाई आ चुका है, चाइना गोल्ड आ चुका है, इसके अलावा एक और बीज भी है। अगर आप उनको देखेंगे तो वो तकरीबन सेम है जी। लेकिन अगर आपने अंदाज़ा लगाना है कि यार नॉर्क जीवन ओरिजिनल कौन सा है, कैसे पहचान करेंगे? तो उसकी पहचान आप ये करेंगे कि आप उसका तना देखेंगे, उसका तने की मोटाई कितनी है। और उसके जब अप्रैल का महीना गुजरता है तो अप्रैल में आप देखेंगे कि उसके जो पत्ते हैं ना, आप उस पत्तों को गिनेंगे। अगर पत्ते उसके बिल्कुल क्लोज हैं और एक पौधे पे तकरीबन 12 से 14 अगर पत्ते हैं तो समझो आपका नॉर्क जीवन ओरिजिनल है। और उसका आप बल्ब निकाल के देखिएगा, उसका बल्ब का जो साइज़ है ना वो सबसे बेहतरीन होगा, मतलब बड़े से भी बड़ा होगा। जो इंडियन है और चाइना गोल्ड है या हरनाई है उसका साइज़ नॉर्क जीवन से कदरे कम होता है। उसमें वो कलर का भी फ़र्क होता है। हरनाई बिल्कुल वाइट होता है तो उसका जो तना है वो हल्का सा कमज़ोर होता है। नॉर्क जीवन का तना बहुत मजबूत होता है। अच्छा जनाब, बीज कब ख़रीदना चाहिए? और पहचान जिस तरह की आपने बताई कि बल्ब जो है वो बड़ा होगा, मोटा होगा, तो वो जो है ना एग्जैक्ट एक नंबर की पहचान है। तो जो मौसम इसका कौन सा है, कब बीजा जाता है और उखड़ा जाता है या वो क्रॉप इसकी काटी जाती है? जी, इसकी कल्टीवेशन कब? अच्छा हाफिज़ साहब, इसकी जो आपने इसको लगाना कब है? तो ये अक्टूबर का जो 10 से 15 तारीख है ना, इसको आप लगा दें। 10-15 तारीख को आप इसकी काश्त करेंगे और ये तकरीबन जो इसका मिनिमम टाइम होता है पूरा साल लग जाता है। पूरा साल ऐसे लग जाता है कि आपने 2-3 महीने पहले फसल को ज़मीन को खाली छोड़ना है। खाली छोड़ने में उसको आप उसमें वो जो गोबर होती है वो डालनी है आपने, उसमें फास्फोर डालना है, पोटाश डालनी है, DAP डालनी है। मतलब उसको ज़मीन को आपने मजबूत करना है। आप जितना ज़मीन को मजबूत करेंगे आपकी जर्मिनेशन उतनी ज़्यादा होगी। तो मतलब साल पूरा लग जाता है क्योंकि आपने 2-3 महीने पहले जगह खाली छोड़नी है। अच्छा दूसरा इसका जो टेन्योर है वो 7 महीने का मिनिमम 6 महीने का। ये तकरीबन इसके 310 दिन होते हैं मिनिमम। 310 दिन के बाद आप जब मर्जी इसको निकाल लें। ठीक हो। अच्छा तकीर भाई, हमें ये बताइएगा कि इसका खर्चा दूसरी फसलों से ज़्यादा है या उन्हीं के बराबर आ जाता है? ये जो है गार्लिक वन पे कौन कौन सी ख़ास बीमारियां हैं जो इस पे अटैक करती हैं और इनको काबू किस तरह करना है वो भी ज़रा शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल। आप जब बीज खरीदते हैं सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि अपनी बीज कब ख़रीदना है। ये हर बंदे का अपना मतलब लाइफस्टाइल है कि उसके पास कितने पैसे हैं, वो अफोर्ड कर सकता नहीं कर सकता, किसने लगाना है। जिस बंदे की जो में पैसे होंगे वो कर लेगा क्योंकि इसका बीज बहुत महंगा, अभी बहुत महंगा चल रहा है। अब कुछ रेट कम हो चुका है, ये और भी नीचे आ जाएगा। मैं इसको ये देख रहा हूँ कि अगर इसका बीज का रेट 300 रुपये भी आ जाए ना तो मैं कहता हूँ कि ये दुनिया की बेहतरीन फसलों में से एक फसल है। वो कैसे कि इसकी एवरेज, लोग कहते हैं 400 मन है, 600 मन है, 500 मन है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब झूठ है। इसकी एवरेज 250 मैक्सिमम है। 300 भी जा सकती है लेकिन हमारे इलाके में मैंने नहीं देखी कि 300 गई है। यानी कि हमारे जनूबी पंजाब का इलाका अगर देखा जाए, ये जो हमारा एरिया है इसमें मैंने नहीं देखा कि 300 मन इसकी एवरेज आई है। 200 से 250 मन इसकी एवरेज आई है और ये 200 से 250 मन एवरेज एक बेहतरीन एवरेज है। और अच्छा अभी रेट चल रहा है इसका 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000, 2500, 3000, मतलब हर किसी का अपना रेट है जो जहाँ के जिसको नसीब उसका मिल रहा है। अगर आप बात करें कि इसका रेट बिल्कुल गिर चुका है, 300 रुपये पर केजी आ गया है, तो भी आप देखें ना 300 पर केजी के हिसाब से अगर 200 मन का रेट लगाएं तो आपके कितने पैसे बनते हैं। वो फिर भी आपकी वो फसल बाकी फसलों से बेहतरीन फसल है। बिल्कुल। अच्छा अगर इसको लेना कब है तो हर बंदे की ये अफोर्डेबिलिटी को वो कब ले सकता है, वो किस टाइम ले सकता है। अभी आप स्टार्टिंग में ले लेंगे तो आपको सस्ता मिलेगा। जैसे जैसे लेट होती जाएगी तो बीज जैसे जैसे खुश्क होता जाएगा तो बीज की जो रेट की है वो भी बढ़ती जाएगी। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कब ख़रीदना है। आप गीले का रेट क्या चल रहा है, जब खुश्क हो जाएगा तब रेट क्या होगा? गीले का रेट को फिक्स नहीं है। अगर आपको इसको सर्च करें, गूगल पे सर्च करें तो इसका जो गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से जो रेट आ रहा है वो 500 रुपये है। ठीक है, लेकिन अभी जो पाकिस्तान में वो जो लोग डीलर वगैरह जो हैं जो रेट फिक्स कर रहे हैं इसका, वो 1000 रुपये भी है, 1100 भी है, 1500 भी है, 2000 भी है। मैंने 1850 भी बुकिंग की है, 2250 में भी की है। अभी जो रेट इसका मतलब बहुत नीचे आ चुका है, बहुत नीचे नहीं है, मैं इसको नीचे नहीं बोलता, फिर भी बहुत ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, इसका अभी भी रेट 1000-1100 रुपये चल रहा है।
अच्छा तकीर भाई, हमारे जो है बहुत सारे ज़मींदार हजरात है वो इसकी तरफ नहीं आ रहे। वो समझते हैं ये स्कैम है, ये खाने के काबिल नहीं है। अगर इसको हम हांडिया वगैरह में यूज़ करते हैं तो जाग वगैरह बन जाती है और ना इसकी मेडिसिन बनती है। ये सिर्फ बीज की वजह से बीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से इसका रेट हाई है। इसके बारे में आपके क्या रिव्यूज़ हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि ये खाने के इस्तेमाल के लिए नहीं है, बिल्कुल खाने के बिल्कुल काबिल है, हमने खाया भी है, बिल्कुल बेहतरीन। जैसे बाकी लहसुन है वैसे ही है जी। नौर जीवन, हरनाई, गोल्डन, चाइना गोल्ड और देसी लहसुन सब तकरीबन सेम है। इसमें फ़र्क ये है कि जो बाकी देसी लहसुन है उसका जो बलब है वो बिल्कुल छोटा है, इसका बलब बहुत बड़ा है। यानी कि उनका साइज़ होता है कोई 100-120 ग्राम एक जो है होता है और एक पीस, और जो ये है इसका कोई 800-900 ग्राम। तो मैंने खुद जो है ना वेट किया हुआ है। बिल्कुल, इसका 1000 पर केजी का भी है, 1 किलो का भी है, 800 ग्राम, 700 यानी कि ग्राम। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ ना जो मैंने अपने हाथों से वेट किया है। अगर आप इसकी एवरेज निकालें, ओवरऑल एवरेज निकालेंगे, तकरीबन 300 से 350 ग्राम का एक मतलब जो एक पौधा है वो बनता है। जी। अच्छा जनाब, आप ये बताइए कि इसकी ख़ास बीमारियाँ क्या हैं, उसको डील किस तरह किया जाता है? इसको गुड्डी शुड्डी के मामलात हैं, स्प्रे के मामलात हैं, खाद के मामलात हैं, वो सारे ज़रा डिटेल में बताएं ताकि जो हमारे ज़िम्मेदार हजरात इसको काश्त करना चाहते हैं उनकी मज़ीद जो है ना डिटेल के साथ रहनुमाई हो जाए। बिल्कुल, अगर बीमारियों की बात करें, सबसे पहले तो आप इस बात करते हैं कि इस पर खर्चा कितना है। जी इसका सिर्फ़ और सिर्फ जो खर्चा है वो सिर्फ जो आपने बीज खरीदना है, वो बीज महंगा है, बस उसी का खर्चा है। जी। अगर किसी के पास बीज हैं, वो कोई काश्तकार है, उसको आप जाके पूछें, इसके जो ऊपर खर्चा है वो बाकी फसलों जैसा ही है। जैसे आप कपास पे खर्चा करते हैं या गंदम पे खर्चा करते हैं, मतलब मुख्तलिफ जो आप काश्त करते हैं, खर्चा उतना ही है ऊपर लगाने वाला। आप देसी लहसुन देखें तो देसी लहसुन को भी आपने खाद देनी है, उसको स्प्रे देना है, उसको गोडियाँ करनी है, 2-3 गोडियाँ उसको भी करनी है, इसको भी 2-3 गोडियाँ, सेम खर्चा बिल्कुल एज इट जो जैसे वो है। खर्चे की बात करें तो ऊपर वही खर्चा जो आपने पहले बाकी फसलों पे करना है। अगर आप बीमारियों की बात करें तो आप सबसे पहले ये देखें, जब आप बीज खरीद के ले आते हैं तो आपने सबसे पहले इसकी केयर कैसे करनी है। केयर ऐसे करनी है कि आपने जैसे एक शेड होता है ना, मुर्गी फार्म होता है, उसमें में हवादार है, मतलब जाली वगैरह लगी होती है, या बरामदा टाइप होता है, ऐसे ही मतलब आपके पास कोई जगह हो, उसके आप छत से तकरीबन 2 से 3 फुट तक आप नीचे जो वो रस्सियाँ वगैरह ना वो आपने लगा लेनी है। रस्सियाँ लगा के आपने इसको मतलब 3-4 इकट्ठे करके उसको बांध के ऊपर ऐसे आपने लटका देना है ताकि इसको हवा चारों साइड से लगे। ठीक है, एक तो आपको इसको हवा लगनी चाहिए, गर्मी ना लगे, और दूसरा आप 2-4 दिन के बाद, हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद आप इसको देखते रहें, चेक करते रहें कि अगर आपका कोई बीज ख़राब तो नहीं हो रहा, मतलब कोई उसको वो सीवी वगैरह लग जाती है या मतलब वो कीड़ी वगैरह लग सकती है। अगर आपको कीड़ी वगैरह किसी पौधे को लगी है तो आप उस पौधे को निकालें, उसको एक स्प्रे मिलता है, आप उसको स्प्रे करें, उसको साइड पर रख दें। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, अगर जो आपका बीज ख़राब हो रहा है, जो आपका बल्ब ख़राब हो रहा है, वो बल्ब आपका ख़राब नहीं है, आप उसको संभाल के रखें। मैंने खुद लगाया, उसकी जर्मिनेशन भी 100% है। वेरी गुड, उसकी जर्मिनेशन 100% है, बिल्कुल मैंने खुद लगाया, मेरे पास लगा हुआ है। अच्छा, बीमारियां जो आप इसको जब लगाएं तो लगाने के बाद इसको कौन सी बड़ी बीमारी आ सकती है, आप ये देखें कि जब आपका बल्ब तैयार हो जाए तो आपको पानी जो है ना वो ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि पानी अगर बल्ब में चला गया तो वो गल जाएगा जी। एक चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरा, जब आप इसको पानी नहीं लगाएंगे, 2-3 हर दूसरे तीसरे दिन के बाद इसको पानी लाजमी लगना है। जी। हर दूसरे तीसरे दिन अगर पानी नहीं लगाएंगे तो आपका मतलब जीवन ख़राब हो गया है। अगर अच्छा, पानी अच्छा जी, हमने जीवन के रिलेटेड बातें तो बहुत कर ली, क्योंकि इंसान पहले ख़ुद दूसरों के लिए रोल मॉडल बनता है। मुझे ये बताएं कि आपने LLM किया, वकालत का अच्छा स्कोप है, आप वकालत के साथ साथ जीवन की तरफ आ गए, तो आपको क्या ऐसा ख़ास बेनिफिट नज़र आ रहा है गार्लिक के अंदर के फ्यूचर में कहाँ तक जा सकता है कि आपने जो सारी तवज्जो सुबह शाम दोपहर जो है आपने फसल के अंदर ही गुजार रहे हैं? सबसे पहले तो हाफिज़ साहब जो प्रोफेशनल में लायर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद जो ज़िम्मेदार है वो हमारा बाप दादा से चल रहा है, ऐसे ही है। तो हमारे पास कोई छोटा ज़िम्मेदार नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। 110 एकड़ की ज़िम्मेदारी करते हैं, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ फसलें हैं। तो जब हमने ज़िम्मेदारा करना है तो क्यों ना हम एडवांस ज़िम्मेदारा करें जी। ऐसी एडवांस जो है ना वो आपको ज़्यादा जी आपको ज़्यादा पैसे देगा। तो नॉर्क जीवन अगर आप 1 कनाल लगा लें और आप बाकी जो कपास है, गंदम है, बाकी जो फसलें हैं वो आप तकरीबन 5 एकड़ लगा लें तो उनका जो बेनिफिट है वो 1 कनाल के बराबर है।
अच्छा जनाब, मुझे ये बताएं कि जो बंदा नया काश्त करना चाहता है, जैसे आइडिया नहीं, क्योंकि ना बहुत सारे हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उस पर बहुत सारी फीमेल्स की कॉलें आई मुझे कि सर हमें गाइड कीजिए कि हम कहाँ से शुरू करें, स्टार्टअप कहाँ से लें। आप जो है ना काइंडली हमारे व्यूवर्स को गाइड करें कि वो एक कनाल से शुरू करें, 1 एकड़ से शुरू करें, 10 मरले से शुरू करें। अगर एक कनाल से शुरू करना चाहते हैं उसमें कितना बीज दरकार होगा, कौन कौन से इनिशियल स्टेप्स हैं, अगर वो उसे जो है ना इख्तियार करते हैं तो सक्सेस के चांसेस हैं वो 100% होंगे। अब सर मैं मशवरा यही दूंगा कि अगर किसी भाई दोस्त ने बहन ने स्टार्ट करना है तो वो ज़्यादा स्टार्ट ना करे। जी वो स्टार्टिंग जो है ना वो 10 मरले से ही करे। सही। अगर किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो 1 कनाल या 2 कनाल से स्टार्ट कर ले, ठीक हो। इससे ऊपर ना जाए। ठीक हो। क्योंकि अभी यह एक बंदा जो 2 कनाल का बीज ले लेता है, मतलब 2000 के हिसाब से पर केजी या 1000 रुपये के हिसाब से, अगले साल उसका रेट चला जाए 300 रुपये के हिसाब से, तो उसको कोई ख़ास बेनिफिट नहीं होगा। ऐसे ही तो कोशिश करे कि 10 मरले जो है ना 10 मरले तक मतलब स्टार्ट लेने के बाद अगले साल अपना बीज बनाए तो खुद इसको काश करे, यानी वो ज़्यादा बेहतर है। जिनको अगर डर लग रहा है कि लॉस ना हो जाए हमें, तो वो थोड़ा सा काश्त कर लें, अपना घर का बीज बनाएं, फिर उसके बाद जो है ना वो ज़्यादा कर लें। थोड़े से ज़्यादा की तरफ अगर सफ़र करेंगे तो इंशाल्लाह जो सक्सेस की चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसे ही है तकीर भाई? जी पिछले साल मेरे कज़न ही हैं, उन्होंने मुझे बोला कि यार उन्होंने एंड पे बीज लिया है और मेरे एक दोस्त से उन्होंने लिया, उससे लिया 10,000 पर केजी के हिसाब से। मुझे कहता कि यार मैंने स्टार्ट करना है, मैंने कहा यार कर लो। कहता कितना मैं लूँ, उसके पास पैसे भी थे। मैंने बोला कि यार आप तकरीबन 10 केजी ले लें, इससे ऊपर ना जाएं। और 10 केजी अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत खुश है। उसका तकरीबन वो उसने बुकिंग करके अपना जो लगाया था खर्चा वगैरह जितने का बीज लिया है वो निकाल चुका है, बाकी वो उसका बीज एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। अच्छा जनाब, इसके अंदर लॉस के चांसेस हैं? देखो ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लॉस के चांसेस भी हो सकते हैं कि अगर फसल अच्छी हो जाए और लॉस हो सकते हैं? नहीं, फिर बिल्कुल नहीं है। मेरे गांव में एक बंदे के पास बीज लगा हुआ है, उसने 4 कनाल लगाया था और जाके मैं आपको दिखा सकता हूँ उसकी 4 कनाल ख़त्म हो चुकी हैं। वजह क्या है कि वो नया बंदा था, उसने किसी से मशवरा शायद नहीं किया। उसने पानी जो है ना वो पानी उसको तो थोड़ी सी मुश्किल थी। पानी का ख़ास ख्याल रखना आपने। अगर आपके पास पानी अवेलेबल है, दूसरे तीसरे दिन आपको पानी मिल सकता है तो नॉर्क जीवन लगाएं। अगर दूसरे तीसरे दिन आपको पानी नहीं मिल सकता, यानी कि इसकी जिस तरह धान की फसल होती है ख़ास केयर करनी पड़ती है, इस तरह इसकी भी ख़ास केयर करनी पड़ेगी। अगर केयर नहीं करेंगे तो आप लॉस में जा सकती हैं, आपकी फसल तबाह हो सकती है। नहीं, इसकी कोई ख़ास केयर नहीं है। जी जी। इसका सिर्फ़ और सिर्फ जो आपने देखना है वो पानी का देखना है कि पानी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं इसका। ये इसे गोडी शोडी भी देनी पड़ती है? बिल्कुल, इसको 2 से 3 गोडियाँ भी करनी पड़ती हैं। यानी कि टोटली 6 जो 3-4 माह का टन्योर है उसके अंदर आपको गोडी जो है ना वो 1-2 देनी पड़ेंगी? नहीं, 3-4 माह का टेन्योर नहीं है, ये 6 से 7 महीने का टेन्योर है। ठीक हो। तो आपने मिनिमम 2 गोडियाँ करनी है इसको, ठीक होगी। मिनिमम। और इसके अलावा आप 3 से 4 भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसमें कितना गंद है। वो आप गंद वाला स्प्रे करें वो, लेकिन वो स्टार्टिंग में करें। जी जी। आपने काश्त करने से पहले वो स्प्रे कर लें, बाद में स्प्रे आप ना करें क्योंकि आपको नुकसान ना हो जाए। जी, जीवन के रिलेटेड हमारी बहुत सारी बातें हो गई। आप जो है हम तकीर भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे यूथ के लिए कोई शॉर्ट सा मैसेज दें, क्योंकि वो खुद एजुकेटेड पर्सनैलिटी हैं और लायर हैं, अच्छा जो है ना कमा रहे हैं, उसके बावजूद कई किस्म के जो है ना कारोबार किए हुए हैं। वो हमारी यूथ के लिए कोई शॉर्ट सा मैसेज दें ताकि हमारी यूथ जो है वो जॉब की तरफ जो है इतनी तवज्जो लगाई हुई है उसको छोड़ के अपने कारोबार की तरफ आएँ। हाफिज़ साहब, हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं मशवरा यही देना चाहूँगा कि अगर जॉब को छोड़ के कारोबार को तरजीह दें जी जी। तो मेरा ख्याल है कि हर बंदा खुशहाल है। ऐसे ही और कारोबार की अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही। तो जो भाई मुलाजमत कर रहे हैं वो करें, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुलाजमत से टाइम निकालें, जो टाइम बचता है वो आप ज़िम्मेदारी की तरफ आएँ या कोई भी कारोबार करें। कारोबार एक बेहतरीन चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं जो यूथ को मशवरा देना चाहूँगा वो ये है कि जो हजरात बिल्कुल वो कहते हैं कि यार कुछ भी नहीं है, क्या करें, यानी कि मुल्क के जो सूरत हाल है उससे डिसपॉइंटेड हो चुके हैं, उनको चाहिए कि इस तरफ आ जाएं। इंशाल्लाह आपके जो ख्वाब हैं वो दिनों में पूरे भी होंगे और आप मोटिवेट भी होंगे। ऐसे ही है। अब सर मैं यूथ को एक ही बात करूँगा, ज़्यादा लोग कहते हैं कि यार मेरे पास इतने पैसों तो मैं कारोबार स्टार्ट करूँगा। अगर आपके पास 1 लाख रुपया ना तो आप बेहतरीन ज़िम्मेदारा कर सकते हैं, स्टार्ट ले सकते हैं। वो कैसे लेना आपने
कि यार आपको तकरीबन 30 से 40 हज़ार में 1 एकड़ जो ठेके पे ज़मीन मिल सकती है। अगर आप 1 एकड़ बिजाई करें तो आपकी उसमें साइड पे 30-40 है, हमारे तो 60-70 है। मैंने 70,000 रुपये दिए। आप सब मुख्तलिफ है ना, हर जगह पे लाख भी है। साइड थोड़ा सा वो लोकल एरिया नहीं, हमारे साइड पे भी 40-50 हज़ार है, ठीक ठीक। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आपको 30-35 हज़ार में मिल जाता है। नहीं, यानी कि अगर 70,000 पर एकड़ भी लें, लाजमी नहीं है कि 1 एकड़ ही लेना, थोड़ा रकबा ले लें, लेकिन 1 एकड़ से स्टार्ट जी। करें, 4 कनाल कर लें, हाँ जी। लेकिन आप उसमें जो कम से कम ज़मींदार स्टार्ट करना चाहता है ना, जी। वो उसमें एटलीस्ट उसमें सब्जियां बीजे। ऐसे ही है। अगर आप उसमें सब्जियां लगाएं, अच्छा मज़े की बात है कि एक ही जगह में 1 ही एकड़ में 3 से 4 एक मतलब जो फसलें ना वो लगा सकते हैं। ऐसे ही है। बिल्कुल लोगों ने लगाया हुआ है और जी। बेहतरीन उससे इनकम ले रहे हैं। अगर आप सब्जियों की तरफ आएँ, सब्जियां काश्त करें, तो मेरा ख्याल है कि वो बेहतरीन इनकम ले सकते हैं। जी तो मेरा यूथ को यही मशवरा है कि आप छोटे से छोटा स्टेप लें जी और अच्छे से अच्छा लें। जी। और आप देखें कि यार जो नई चीज़ आ रही है ना, जी। पाकिस्तान में जो नई चीज़ आती है ना, उसकी बड़ी डिमांड होती है। ऐसे ही है। कुछ नया और करने जिस- की जुस्तजू जिन लोगों ने मतलब नई चीज़ को कैच कर लिया होता है ना, जी, वो जी। पैसे कमा लेते हैं। ऐसे ही है। तो यूथ तो बड़ी एक्टिव है माशाल्लाह पाकिस्तान की, और पढ़ी लिखी अवाम है, और सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है। आप देखें कोई नई चीज़ आ रही, कोई नया बीज आ रहा है, जी जी मक्की का नया बीज आ रहा है, कपास का आ रहा है, गंदम का आ रहा है, मुख्तलिफ बीज आते रहते हैं। जी, ऐसे जो नया बीज आता है आप उसको कैच करें, और सब्जियां जो हैं वो आप लाजमी लगाएं। सब्जियां लगा के आप अपना नहीं, अपने घर वालों का भी जो एक जी नाज़रीन, जीवन के रिलेटेड बातें तो बहुत सारी हो गई। हमारे जो हैं मेज़बान ने, हमारे जो हैं आज के पर्सनैलिटी ने बहुत मज़े की और इन्फॉर्मेटिव बातें की। तो तोकीर भाई, अगर जो है आपसे कोई इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, आपसे बुकिंग करवाना चाहता है, किस्म की रहनुमाई लेना चाहता है, तो वो आप अपना नंबर शेयर कर दें, ताकि जो है हमारे आने वाले जो किसान हैं, नए यूथ के लोग हैं, वो आपसे रहनुमाई लेना चाहें तो आसानी से आपसे रब्ता कर सकें। जी मेरा नंबर है 0300 63 76 452 52 है। तो बुकिंग कोई करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। अगर बुकिंग के हवाले से, बुकिंग के अलावा अगर कोई बंदा इंफॉर्मेशन लेना चाहता है किसी भी तो किस्म किसी भी किस्म की, तो वो बिला झिझक मुझे मैसेज करे, कॉल करे, इंशाल्लाह मैं जितना हो सका मैं कोऑपरेट करूँगा उनके साथ। नाज़रीन, जिस तरह भाई ने बात की कि इंसान के अंदर कारोबार की जुस्तजू होनी चाहिए। कारोबार जो है ये जॉब से कई गुना बेहतर है। अगर आप कारोबार करेंगे तो आपकी साथ आने वाली नस्लें भी जो है ना आपका कमाया हुआ खाएंगी। तो कोशिश करें कि अपना कारोबार शुरू करें, और ख़ास तौर पे जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान घरों के अंदर बैठे हुए हैं कि हमें नौकरी मिल जाएगी, मुल्क की सूरत हाल डाउन है, जो है पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन हो रही है, ये हो गया वो हो गया, ये कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर जुस्तजू है, अगर आपके अंदर इतना स्टेमिना है कि आप कारोबार कर सकते हैं, तो मेरे प्यारे भाई आप 1000 से भी कारोबार शुरू कर सकते हैं। हर वीडियो आपके रिलेटेड नहीं हो सकती, हर कारोबार आपके मुवाफिक नहीं हो सकता। हमारा चैनल सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक आइडिया शेयर करता है, जो जिसको मुवाफिक आता है वो उसके रिलेटेड जो है अपना कारोबार स्टार्ट कर सकता है। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, हमारी जो है पर्सनैलिटी आपके लिए मोटिवेशन का सोर्स हुई होगी। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव और बिज़नेस आइडियाज़ की जो है वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इस तरह की और इंफॉर्मेटिव और मज़ेदार किस्म की बिज़नेस पर्सनैलिटीज़ के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा निगहबान।